क्यों वॉइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरस के सेकेंड पार्ट के बारे में। और फर्स्ट पार्ट का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो एक अच्छे स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वायरस का सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे शेप ऑफ वायरस। वायरस की शेप क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे शेप की बात करें तो शेप जैसे नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ऐसे में रिपोर्टेड है, लेकिन उतना ध्यान नहीं देना उस चीज़ को। और सिंपल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं। कभी ये पूछ देता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस का शेप क्या होता है, या फिर स्मॉल पॉक्स का क्या होता है, टैडपोल शेप किसका होता है, तो ये ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल से पूछे तो उसका एग्जाम्पल हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर आप कोरोना वायरस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे HCV वायरस का भी स्फेरिकल ही से होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने उन्हीं एग्जाम्पल को यहाँ डिनोट किया है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वृत्त से किसका होता है, जो ईंट नुमा दिखता हो, ईंट नुमा। वृत्त का मतलब होता है ईंट, ठीक है। ईंट नुमा दिखता हो उस वायरस को, उस जो वायरस वृत्त से दिखता है उसकी एग्जाम्पल कौन से हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस और वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स को ही वेरियोला वायरस बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वायरस को हम क्या बोलते हैं, वेरियोला वायरस, ठीक है। जो माता के नाम से ऐसे हिंदी में बोलते हैं, जो भी है उसमें नहीं जाना है, ठीक है। टैडपोल से वायरस, वो टैडपोल लार्वा होता है किसका, फिश का लार्वा, फिश की लार्वा को टैडपोल बोलते हैं। और जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उनके 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 लार्वा को क्या बोलते हैं, हम टैडपोल बोलते हैं। जो उनके लार्वा की तरह जो देखने वाले वायरस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। और ये बैक्टीरियोफाज वैसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। कभी ये पूछता है कि गंगा का पानी साफ क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये वायरस क्या करते हैं, शुद्ध मानते हैं। क्यों गंगा के पानी को शुद्ध मानते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को जो क्या करता है, जो वहाँ के जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो बैक्टीरिया पे अटैक करके उसको किल आउट करते हैं, और किल करने के बाद उसको बैक्टीरिया फ्री वाटर बनाते हैं, ठीक है। वैसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। रॉड से किसके होते हैं, TB टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ऐसे मैंने दो ही बताया यहाँ पे, ठीक है। कुछ बुक में 3 बेसिस दिया है, ठीक है। तो हम जो ज़्यादातर आते हैं उनके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हम वायरस को डिवाइड करते हैं। तो वायरस जो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वायरस क्या हो सकते हैं, उस किसी वायरस में या तो हो सकता है DNA या फिर RNA हो सकता है। DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है। यदि ज़्यादातर RNA किस में मौजूद होते हैं, ज़्यादातर जो RNA कंटेनिंग वायरस होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे वायरस जो प्लांट को ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उस वो वायरस ज़्यादातर RNA कंटेंट किए हुए रहते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है। और वो मोस्टली कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। मतलब RNA होगा लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ऐसे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें वायरस जो अटैक करते हैं या फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनमें RNA नहीं होता है। कुछ ऐसे प्लांट में पाया गया कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं
जो प्लांट को इन्फेक्शन काउज करते हैं वो उनके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो आरएनए के नहीं बने हुए हैं, डीएनए के बने हुए होते हैं, या फिर आरएनए के भी बने हुए होते हैं, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं यहाँ पे। और कॉलीफ्लावर मुझे उसके जो एक्सेप्शन है ये 100% अगर पूछता है एक्सेप्शन में तो ये जरूर पूछेगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम्पल आपको याद ही करना पड़ेगा। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये जो वायरस होते हैं जो कॉलीफ्लावर में इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इनकी जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और किस चीज़ के बने हुए होते हैं, डीएनए के। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ऐसे, ठीक है। और राइस ड्वार्फ वायरस वैसे वायरस जो राइस में इन्फेक्शन कॉज करें, और ड्वार्फ का मतलब समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, यानी उसकी जो हाइट एक नॉर्मल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जैसे वो उसकी हाइट छोटी हो जाती है, ठीक है। तो राइस ड्वार्फ वायरस के जो होते हैं वो उनके जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ के बने हुए होते हैं, आरएनए के, और कैसे होते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये एक्सेप्शन है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं डीएनए के बारे में। वैसे वायरस डीएनए की बात करें तो डीएनए कंटेनिंग जो वायरस होते हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शन एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल्स भी क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी वैसे वायरस जो डीएनए रखे हुए हों और वो क्या करते हैं कि एनिमल में ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और उनके जो कितने स्ट्रैंड होने चाहिए, मोस्टली जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होने चाहिए। वो जो डीएनए होगा डबल स्ट्रैंडेड ऐसे होगा डीएनए, ठीक है। ये those virus which contain DNA mostly cause infection in animals, ठीक है, which is double stranded DNA। एक्सेप्शन है कुछ ऐसे, एग्जाम में आपको सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा भाई, ये आपको एक्सेप्शन ही पूछता है और ये याद करना पड़ेगा, जो हम लिखे हुए हैं उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। रेट्रोवायरस एड्स वायरस को बोलते हैं, एड्स वायरस को ही रिटेरो वायरस बोलते हैं, और इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, आरएनए का बना हुआ होता है, और कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। रॉसोमा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मम्प्स वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, पोलियो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको केवल एक याद करना है और इसके बाद सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए याद करना है। सॉरी, ठीक है। इसके बाद रियो वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जो कि डीएनए का एक्सेप्शन क्या है, डबल स्ट्रैंडेड तो है, यहाँ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होंगे नॉर्मली, लेकिन यहाँ डबल स्ट्रैंडेड तो है लेकिन आरएनए है, ठीक है। यहाँ पे वुंड ट्यूमर वायरस, जो ज़्यादातर वैसे वायरस जो क्या कर रहे हैं, घाव में कैंसर कॉज करते हैं, वैसे वायरस जो घाव में कैंसर कॉज करते हैं, जहाँ जख्म होती है वहाँ पे कैंसर कॉज करते हैं, उनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। पॉलीफास 5174 ये वायरस का नाम है, ये पूरी तरह वायरस का नाम है, यहाँ से आता है, ठीक है। पॉलीफास 5174 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, डीएनए तो है लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। यहाँ पर भी पॉलीफास SE, ठीक है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ये सारे एक्सेप्शन हैं। मम्प्स वायरस जो होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है पैराटाइट ग्लैंड, ठीक है। पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और रियो वायरस, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सेप्शनल वायरस के, जहाँ वैसे वायरस जो ज़्यादातर क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं एनिमल्स में, और ये वायरस जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड कुछ आरएनए होते हैं, कुछ डीएनए
ये एग्जाम्पल है। आगे आते हैं सेकेंड बेसिस है होस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के आधार पे अगर हम वायरस को क्लासिफाई करें तो 3 कैटेगरी में करते हैं, 3 कैटेगरी। फर्स्ट फाइटोफैजनी, सेकेंड जूफैजनी और थर्ड फैजनी। इन फाइटोफैजनी the host for the virus is plant. Phyto means plant. Those virus which cause infection in plant, that is called phytophthogeny virus. Those zoonotic animals. ठीक है? Those virus which cause infection in animals, that is called zoophaginy. Those virus which cause infection in both bacteria or cyanobacteria, that is called phaginy. This is the two bases of classification. First one is genetic materials and second one is on the basis of host. Next is cryptogram. What is cryptograms? The word cryptograms, or we can say cryptogram method is given by Gibbs and Harrison. ठीक है? The scientists which give cryptograms is Gibbs and Harrison. फर्स्ट व्हाट इज क्रिप्टोग्राम्स। हम क्रिप्टोग्राम होता क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कभी कभी देखे हो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है तो क्या करती है कि बड़े कोई भी इंफॉर्मेशन को यदि भेजना होता है तो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में देती है। कोडेड फॉर्म में यानी शॉर्ट, बहुत सारे डिटेल को एक ही लैंग्वेज में बहुत दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड जस्ट कोडेड फॉर्म। ठीक है, कोडेड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो उसी तरह किसी वायरस के प्रॉपर्टीज और किसी वायरस के हम चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें उसको जाने, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रिप्टोग्राम्स। और ये इंडिकेट करता है कि वायरस में एक ही वर्ड में, एक ही लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें ये बताता है। ठीक है, द कोडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राम। ठीक है, कोडेड इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोड ऑफ एनी वायरस, फॉर एनी वायरस, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ कोड। 4 पेयर्स होते हैं कोड के। फर्स्ट पेयर इंडिकेट करता है, फर्स्ट पेयर इंडिकेट दैट इज टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड in numerator and denominator which type, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पेयर ये इंडिकेट करता है कि किस चीज़ का बना हो, किस तरह का न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। सेकेंड पेयर ये इंडिकेट करता है कि जिस वायरस की हम कोडेड इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। सेकेंड पेयर उसके न्यूमरेटर में जो इंडिकेट कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन कंपेयर टू होल बॉडी ऑफ द वायरस। तो परसेंटेज क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए और आरएनए जो मौजूद होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी वायरस में, तो उसकी परसेंटेज क्या होती है। अरे होगा क्या, वायरस की यदि बात करें तो कैप्सिड दैट इज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए का बना हुआ होगा, और उसमें से 2 ही चीज़ का बना हुआ होगा। तो जितनी परसेंटेज, अगर कि एक पूरी बॉडी को हम 100% मानते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे कि कितना न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज होता है।
वो एक कोई ना कोई एक चीज़ ऐसा इंडिकेट किया रहेगा या फिर कोई ना कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। थर्ड पेयर इंडिकेट करता है शेप ऑफ वायरस, वायरस के शेप क्या होते हैं, और न्यूमिनेटर में लिखेंगे शेप ऑफ वायरस और डिनोमिनेटर में लिखेंगे शेप ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड, द प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। जो वायरस की जो प्रोटीन की कवर होती है और पूरी प्रोटीन को ही एक साथ यदि बोलते हैं तो हम कैप्सिड टर्म यूज करते हैं, ठीक है। जो कवरिंग होती है प्रोटीन की उसी को हम पूरी तरह से क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। फोर्थ पेयर इंडिकेट करता है कि टाइप ऑफ होस्ट क्या है, कैसा होस्ट है, जो मतलब उसके लिए कौन सा होस्ट मतलब कैसा होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई वायरस है तो ज़्यादातर किस में इन्फेक्शन काउज करता है, प्लांट में कर रहा है, बैक्टीरिया में कर रहा है या फिर एनिमल में कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इंडिकेशन फोर्थ पेमेंट न्यूमिनेटर में टाइप ऑफ होस्ट लिखेंगे और किसकी कैसे कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है या फिर वायरस और होस्ट के बीच में कोई ऐसा कैरियर मौजूद है, वेक्टर मौजूद है जिसके माध्यम से वायरस एक को कैरी कर उसके होस्ट में जाकर इन्फेक्शन काउज कर रहा है, दैट इज वेक्टर जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चार इंडिकेशन है, फर्स्ट जो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 ये चार पेयर हैं जो इंडिकेशन करते हैं, हम कोड में लिखकर उसको जान सकते हैं कि कौन से वायरस का है। अगर एग्जांपल में क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस की यदि क्रिप्टोग्राम देखेंगे तो कैसे इंडिकेट करेंगे। पहला पेयर क्या इंडिकेट करता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए होता है तो आरएनए लिख दिया। सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड, तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो ये 1 लिख दिया, ठीक है। सेकेंड पेयर इंडिकेट करता है मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड का मोलिकुलर वेट 2% होता है और मॉलिक्यूलर वेट यदि सेकेंड पेयर में हम इंडिकेट करना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो 2 होता है न्यूक्लिक एसिड का, और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड पूछे तो 5% लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पेयर में लिखेंगे शेप ऑफ वायरस, वायरस का शेप क्या होता है, तो इलोंगेटेड, जो ऊपर वाला ई होगा कैपिटल ई होगा, और शेप ऑफ कैप्सिड ये भी इलोंगेटेड होता है तो हम स्मॉल ई से इंडिकेशन करेंगे, ठीक है। और वैसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफाज का हम इंडिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। और ये टाइप ऑफ होस्ट क्या होता है, तो प्लांट होते हैं, और वेक्टर क्या होता है, तो एब्सेंट होता है, इनके बीच में वेक्टर नहीं होता है, एब्सेंट, ठीक है। क्रिप्टोग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज की यदि क्रिप्टोग्राम देखना है तो डीएनए की टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल, तो डबल होता है, 2 लिख दिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो 30 होता है, और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो 40%, यानी अगर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन की यदि अगर कम्बिनेशन देखें तो 100% होते हैं, 100% मानते हैं, तो 40% 100% का 40% केवल न्यूक्लिक एसिड उससे मौजूद होता है, ठीक है। और रेस्ट 60% क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस कवरिंग होते हैं। और होस्ट का शेप ऑफ वायरस क्या होता है, तो सिलिंड्रिकल होता है या जिसको हम टेडपोल से बोलते हैं। और शेप ऑफ कैप्सिड क्या होता है, तो स्मॉल सी से इंडिकेट करेंगे, एक ऊपर वाला कैपिटल सी होगा तो नीचे वाला स्मॉल सी होगा, ये ताकि ये चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पेयर इंडिकेट कर रहा है टाइप ऑफ होस्ट, तो बैक्टीरिया और वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर एब्सेंट होता है। तो ये इस तरह के इंडिकेशन क्रिप्टोग्राम्स हो गए, क्रिप्टोग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज और टीएमवी, ये एग्जाम्पल है। तो क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है, तो कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है किसी भी वायरस के लिए, और उसको हम 4 पेयर में इंडिकेशन करते हैं, और ये ऐसे हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं।